दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। 4 दिन से चला आ रहा यूपी पीसीएस के जो छात्र थे उनका जो प्रदर्शन था वो आखिरकार उनकी जीत हुई और आयोग को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को उनके उस प्रदर्शन के आगे झुकना पड़ा। प्रदर्शन के आगे, छात्रों के प्रदर्शन के आगे सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा रोल रहा, या यूं कहें कि इन सब में जो सबसे बड़ा सपोर्ट रहा, विपक्ष का रहा। क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी इसको लेकर के छात्रों के हित में खड़ी हुई थी, छात्रों के समर्थन में खड़ी हुई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे पर लगातार सक्रिय रहे। इतना ही नहीं साथियों, इस पूरे मामले पर भीम आर्मी के चीफ, नगीना से सांसद, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लिया। दोस्तों, इन सब के पीछे क्या वजह रही, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 4 दिन तक सरकार इस पूरे अपने विवादित फैसले को लेकर के टालमटोल क्यों करती रही। आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में छात्रों के विरोध प्रदर्शन की वजह से सरकार ने नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला वापस लिया, या फिर इसके पीछे अखिलेश की कोई बहुत बड़ी रणनीति है, या फिर चंद्रशेखर आजाद का वो अल्टीमेटम जिसके 1 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और मामला वापस कर लिया। सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं हुआ क्या। पिछले 4 दिन से लगातार ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी उसको वापस करने के लिए सरकार मान नहीं रही थी। जिस दिन ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ उस दिन लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद जिस दिन ये प्रोटेस्ट खत्म होना था, यानी कि जिस दिन सरकार ये फैसला वापस लेने वाली थी, उस दिन की सुबह ये लाठीचार्ज हुआ। दोस्तों, सरकार ने सबसे पहले, आप यूं कहें कि सरकार और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से यूपी पीसीएस के जो अभ्यर्थी थे उनको खदेड़ने का काम किया, लाठीचार्ज किया, भद्दी भद्दी गालियां दी, यहां तक कि महिलाओं को साथ अभद्र व्यवहार किया और दिव्यांग महिलाओं की बैसाखी तक छीन लिए जाने के आरोप लगाए जाते रहे। उसके बाद साथियों, शाम के लगभग आप ये कह सकते हैं कि 14 तारीख को ये पूरा मामला, जब सरकार को ये पता चल गया कि अगर मामला वापस नहीं लिया गया, ये फॉर्मूला वापस नहीं लिया गया, तो सरकार को बड़ा नुकसान हो जाएगा चुनावी तौर पर भी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखें खुली और तब ये जाकर के मामला, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव हैं अशोक कुमार, उन्होंने इसका ऐलान किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं अशोक कुमार, उन्होंने कहा कि यूपी पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं वो एक ही शिफ्ट में होंगी, तय तारीख पर ही होंगी, और साथ में ही आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो एग्जाम्स हैं उसके लिए पूरी की पूरी एक कमेटी बनाएगी। कमेटी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी, रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के आधार पर परीक्षा कराई जाएगी। तब तक के लिए ये जो है परीक्षा पोस्टपोन की जाती है। लेकिन साथियों, इसका एक पॉलिटिकल एंगल ये भी है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये मोमेंट पूरा छात्रों के दबाव में हुआ। साथियों, छात्रों का दबाव तो था ही, लेकिन इसके पीछे अखिलेश यादव का एक फॉर्मूला भी था जो भारतीय जनता पार्टी को देर से ही सही लेकिन समझ में आया। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि चंद्रशेखर आजाद ने भी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार को एक ऐसा अल्टीमेटम दिया, और उस अल्टीमेटम के कुछ ही घंटों के बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। चंद्रशेखर आजाद ने क्या अल्टीमेटम दिया था, पहले आपको यह बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कौन सा ऐसा गणित समझा दिया भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को कि उसकी आंखें अचानक से खुल गईं कि यह कौन सा अनर्थ करने जा रही थी राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी खुद अपने लिए। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर चंद्रशेखर आजाद का वो अल्टीमेटम जिसके कुछ ही घंटों बाद यह फैसला वापस लिया गया। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इलाहाबाद से खबरें आ रही हैं कि तानाशाही हुक्मरानों द्वारा छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए उन्हें जबरन आंदोलन स्थल से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सत्ताधीशों, कान खोलकर सुन लो, अगर जल्द ही आंदोलनकारी छात्र छात्राओं की मांगें पूरी नहीं की गईं तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता न सिर्फ आंदोलनकारियों के साथ सड़कों पर उतरेंगे बल्कि प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर
आंदोलन करेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के इस अल्टीमेटम के बाद, इस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को एक बात समझ में आई कि अगर यही छात्र अलग अलग जिला मुख्यालयों पर, सड़कों पर उतर आए तो गंभीर स्थिति बहुत ज्यादा बन जाएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में उपचुनाव 5 दिन बाद, 4-5 दिन में ही उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग है और उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि यह पूरा आंदोलन दोस्तों देशव्यापी हो चुका था। पूरा दिन आप ये कहेंगे बिहार से लेकर के महाराष्ट्र और झारखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट की खबरें आती रही थी इन पिछले 2 दिनों से। उसके बाद सरकार को यह पता चला। इसी को लेकर के साथियों, अखिलेश यादव ने एक ऐसा गणित समझाया भारतीय जनता पार्टी को, जिसके बाद इस फैसले को मजबूरन सरकार को वापस लेना पड़ा। अखिलेश यादव ने क्या कुछ अपने पोस्ट में लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देख लीजिए। अखिलेश यादव अपने पोस्ट में लिखते हैं, भाजपा अगर केवल चुनाव का गणित समझती है तो सुन ले कि पीसीएस, आरओ, एआरओ, लोअर सबऑर्डिनेट जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं और उनके परिवार के लोगों को मिला लिया जाए तो ये संख्या लगभग 1 करोड़ हो जाती है। अगर इस महासंख्या को लगभग 400 विधानसभा सीटों में भाग दें तो भाजपा के लगभग 25,000 वोट हर विधानसभा सीट पर कम होंगे। मतलब भाजपा दहाई के अंक में सिमट जाएगी। उम्मीद है इस गणित को ही समझकर आज ही भाजपा की हृदयहीन सरकार अत्याचार बंद करेगी और आंदोलनकारी युवाओं की लोकतांत्रिक जायज मांग को पूरा करेगी। भाजपा की एक आदत पड़ गई है, जनाक्रोश से डरकर आखिरकार बात तो वो मानने को मजबूर होती है, लेकिन तभी जब उसके सारे हिंसक तरीके नाकाम हो जाते हैं और अब जब उसकी नौकरी विरोधी नकारात्मक राजनीति पूरी तरह से फेल हो जाती है। साथियों, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के इन्हीं दोनों पोस्ट के बाद कुछ ही घंटों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार वो अपना फैसला वापस ले लेती है। तो साथियों, चुनाव के बीच 50,000 छात्रों का जमावड़ा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर, भारतीय जनता पार्टी का बैकफुट पर जाना, समाजवादी पार्टी और विपक्ष का लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला करना और उसके बाद बीजेपी का अपना पुराना फॉर्मूला या यूं कहें कि लोक सेवा आयोग का वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला वापस लेना आने वाले चुनाव में एक बड़ा मैसेज देने जा रहा है, एक बड़ा संदेश देने जा रहा है। और न सिर्फ उपचुनाव में बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव जो 2027 में होने हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को ये सारे जो फैसले हैं ये चुन चुनकर विपक्ष घेरने का काम करने वाला है। साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।